its primary symptoms is inflammation. Of synovial membrane. If left untreated, then membrane thickens and synovial fluid increases. Synovial fluid increases. जिनके इंक्रीज होने से क्या होगा बोलो? exerting pressure that causes pain. Yes or no? Yes, no. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, वो जो मेम्ब्रेन आपके पास होती है, membrane starts secreting abnormal granules. और ऐसे ग्रेन्यूल्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभी तो कुछ देर पहले बताया था। क्या बोलते हैं इसको? पेनस बोलते हैं। क्लियर है? अब ये इस तरह के एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होती जाएगी। जब इनका कुछ ज्यादा ही मतलब कि फॉर्मेशन होते जाएगा, देन फिर क्या होगा? इनका एक एक्यूमुलेशन होगा। कहां पर? जो भी कार्टिलेज वहां पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? which after accumulating on the surface of cartilage. क्लियर? अब वो कार्टिलेज जनरली जो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये उसको भी हार्ड बना देगा। क्लियर है? इसका मतलब परेशानी समवाट इनके आते ही शुरू हो जाएगी। कार्टिलेज कोई दिक्कत? and it causes erosion. erosion का मतलब क्या है? जैसे आपके पास सॉइल erosion होती है, वैसे ही इनका लेयर में कटने लगेगा। ठीक है? और जो भी वहां पे जो दो ऑब्वियसली ज्वाइंट होगा, तो ज्वाइंट दो बोन के बीच में ही होगा। जो भी उससे रिलेटेड टिश्यू होंगे, जो भी उससे रिलेटेड फाइब्रस टिश्यू होंगे, दैट बिकम्स ओसिफाइड, मतलब बोन जैसा बन जाता है, और जिनकी वजह से जॉइंट का मूवमेंट इम्पॉसिबल या इमूवेबल हो जाता है। क्लियर है? समझा क्या आर्यन? Yes, sir. आगे बढ़ूं क्या? एक सेकेंड सर। The fibrous tissue that are attached to bones
becomes ossified, becomes ossified। और ossified का मतलब क्या होता है? ossified का मतलब क्या होता है? जैसा होना। ओसिफिकेशन क्या होता है? ओसिफिकेशन क्या होता है? बोन जैसा होना, हाँ, बोन की तरह होना। नहीं नहीं, ओसिफिकेशन क्या होता है? होता है कि इन लोअर, जैसे रोडेंट्स वगैरह होता है, उनके पेनिस में क्या होता है? बोन्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? इसलिए क्या बोलते हैं? उस पेनिस बोलते हैं उसे। आगे बढ़ूं क्या? तो जिनकी वजह से क्या होगा, ये जो फाइब्रस टिश्यू है इनका क्या होगा? ओसिफिकेशन हो जाएगा, जिनकी वजह से बोन लाइक बन जाएगा और ज्वाइंट क्या हो जाएगा? इमूवेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दैट लीड्स टू, एक मिनट, ड्यू टू विच joints become immovable। क्लियर है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट इसमें इसका ट्रीटमेंट लिख लेना। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? जो पेन वगैरह होगा, दर्द और जो ऑब्वियसली ज्वाइंट में अगर वहां पे ओसिफाइड होगा और जो उनके लेयर बाय लेयर का एक्यूमुलेशन होगा, तो उसका जो नॉर्मल सरफेस से वो सरफेस थोड़ा फूल भी जाएगा। मतलब जो नॉर्मल ज्वाइंट आपके पास था, जो नॉर्मल एरिया कवर कर रहा था, वो थोड़ा सा फूल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तभी तो हो रहा है, इसलिए तो हो रहा है इन्फ्लेमेशन। तो पेन एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से इनका ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलिए। पेन एंड इन्फ्लेमेशन, अरे बोलो तो। अभी जो मैं कुछ देर पहले इतना सारा चीज बोल रहा, काहे के लिए बोला? खामोश रहने के लिए? लिखने से पहले जो मैं कुछ बोल रहा था, तो फ्री में बोल रहा था क्या? कुछ मैंने बोला था क्या करेंगे? सर फिजियोथेरेपी बोल रहे हैं क्या आप? और सर मसाज वैसा वाला? आज मतलब पानी में रखेंगे ना, हाँ, हीट का पानी में ट्रीटमेंट देंगे, नहीं देंगे? देंगे। आई हीट ट्रीटमेंट। हाँ सर। रितिका क्लास में हो? यस हीट ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्लियर है क्या? दूसरा अपने पास केस क्या है? इन सीवियर केस हमें क्या करना पड़ सकता है? ज्वाइंट को रिप्लेस करना पड़ सकता है, हाँ कि ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। क्लियर? is done in severe case, or we can say extreme case। क्लियर? जिनका हो गया वो नेक्स्ट डिजीज का नाम लिखिए, IDDM। इसका फुल फॉर्म को बताएगा क्या? IDDM। एनीवन बोलिए। कभी सुना भी नहीं है ना? अभी नाम बोलूंगा हाँ से सुना हूँ। और डायबिटिक, हाँ, क्या पूरा बोलिए? डायबिटिक क्या? वो पूरा यार। अरे बोलो क्या होता है? IDDM क्या होता है? वो इंसुलिन है, ये डायबिटिक है, बीच वाला नहीं पता। डायबिटिस मेलिटस है क्या वो? बीच में जो डी है ना, वो नहीं डायबिटीज पता। मेलिटस, हाँ। और
So insulin, D, diabetes mellitus. अच्छा, डी का नहीं बोल पाओगे। इंसुलिन डिपेंडेंट देखो, आपके पास जो डायबिटीज होती है दो टाइप की होती है, टाइप 1 टाइप 2। जो हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 1 वाला डिजीज है। क्लियर है? तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। बाकी जो टाइप 2 का है उसका हम लोग जब पढ़ेंगे ह्यूमन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वहां से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना? कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। डायबिटीज मेलिटस, क्लियर है? इनके ब्रैकेट में लिख लेना टाइप 1 डायबिटीज। क्लियर? हाँ जी। इसके केस में क्या होता है, इसमें भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। किनके खिलाफ? अच्छा, मैंने बहुत पहले कभी बताया था अल्फा और बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। अल्फा क्या बनाएगा, बीटा क्या बनाएगा? तो ग्लूकागॉन बनाता है ना। कौन कौन ग्लूकागॉन बनाता है, कौन क्या बनाता है? अल्फा मैंने एक ग्लूकागॉन। शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तनुश्री आप बताओ। रितिका तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। नहीं, कुछ मैंने इन लोगों को शायद शॉर्ट ट्रिक बताया था, शायद नहीं, कंफर्म है। जब मैं पढ़ा था इन लोगों को एंड हार्मोन्स के बारे में, तब मैंने पढ़ाया था इन लोगों को। थप्पड़ है ना अपने पास? अपने आप को दो थप्पड़ लगाओ, एक इधर एक उधर लगाओ। सर अल्फा ग्लाइ पेनक्रियाज में दो सेल होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा ग्लूकागॉन करता है और अल्फा ग्लाइकोजन। नहीं सर, अल्फा ग्लूकागॉन करेगा और बीटा इंसुलिन करेगा। बोर्ड्स वाले जो भी है बताओ, तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने। अरे अपने आप को थप्पड़ मारो ना, याद आ जाएगा। सर आप बताएंगे प्लीज। मैं तो बताऊंगा ही, तो मैं पढ़ाया हूँ तो मैं पूछूंगा ना। तो बाय ऐसा कुछ तो कोड था, वही क्या? AGBI हाँ बोलते हैं ना। हाँ AG इधर सुनो, बोलते हैं ना AG इधर सुनो। हाँ सर। अच्छा, AGOG से कुछ है भी ना, AGOG आगे कुछ कुछ करके है, नहीं है? एक है सॉन्ग है, सर। एक सॉन्ग है। राम लखन। आगे मुझे नहीं पता, बस मुझे AGOG पता है। तो AGBI, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन। ठीक है? याद रखो तो फायदे में रहोगे यार। क्यों तुम लोग ऐसा करते हो? तो थोड़ा आ रहा था याद, बट वो पूरा। थप्पड़ मारे तो याद हो जाता। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट बीटा सेल, फॉर्म against the beta cells of pancreas. Clear? That causes deficiency of insulin or glucagon. इंसुलिन। Deficiency of inulin और इंसुलिन। इनुलिन क्या है? इनुलिन क्या है? शुगर था ना। शुगर क्या था रितिका? इनुलिन क्या है? मत बोलिए। बायोमोलिक्यूल्स बता। नहीं, मैंने पूछा क्या है ये। इन्यूलिन
इनोलिन, कार्बोहाइड्रेट्स में था। मोनोमर था, पॉलीमर था, क्या था? पॉली था, पॉलीमर था। पॉलीमर। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज कीजिए, ना कहीं का नहीं रहेंगे। दैट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। क्लियर है क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? IDDM इज कॉल्ड, ऐसे ही कंडीशन को क्या बोलते हैं? IDDM। क्लियर? इंसुलिन डिपेंडेंट मेलिटस डायबिटीज टाइप 1। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसमें इसका सिम्टम्स लिखना कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। मैं कुछ टर्म बोल रहा हूँ, अगर बोल दोगे तो अच्छा है, मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं। एक मैं टर्म बोल रहा हूँ, हाइपर ग्लाइसेमिया, शायद कि याद हो। अगर याद है तो बोल सकते हो। हाइपर ग्लाइसेमिया क्या होता है? ज्यादा शुगर होगा बॉडी में। हाँ ज्यादा शुगर होना हाँ, बॉडी में, ब्लड में? ब्लड में। एनीवन? ब्लड में होता है सब। सर ग्लूकोज का तो वो ज्यादा। वो ये तो वाला वो इंसुलिन और ग्लाइकोजन का उन लोग के बीच का ऐसा रहता है ना कि ग्लाइकोजन, नहीं ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन। तो सर उन दोनों में कुछ ऐसा रहता है ना कि कोई एक बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ऐसा कुछ तो ये रहता दोनों मिलकर है। के एंटागोनिस्ट। ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखता है। हाँ, वो दोनों एक सेल, एंटागोनिस्ट काम करते एक सेल को देता है, एक ब्लड को देता है। एक बॉडी में रखता है और एक इसमें रखता है। क्लियर? अगला है आपके पास ग्लाइकोसूरिया। सूर्या हैं। भाई यूरिन नहीं, में एक्सेस ऑफ शुगर आता किसमें? है। यूरिन में एक्सेस ऑफ शुगर आता तो बोल दे ना, सूर्या भाई मत समझना, ये क्या है? ग्लाइकोसूरिया है। ठीक है? या जय सूर्या मत समझ लेना। अगला है पोलीयूरिया। क्लियर है? पोलीयूरिया, पोलीयूरिया में क्या होता है? पोलीयूरिया क्या होता है? बोलो, कोई बात। है। तो मल्टीपल टाइम्स यूरिनेशन करना पड़ता है क्या? हाँ, नेक्स्ट है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया क्या होता है? पता नहीं। पोलीफेजिया, ये भी पता नहीं। ऐसा है? बोर्ड्स वाले बताओ, पोलीडिप्सिया क्या होता है, पोलीफेजिया क्या होता है? उनके बड़ा अजीब सा लग रहा है। पोलीडिप्सिया होता है बार बार प्यास लगना, थर्स्ट फील करना। इसीलिए जो बच्चों को अगर कभी नीट का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि किसी और को बोतल ले जाना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट जिनको डायबिटीज है, वो लेकर जा सकता है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आपको डायबिटीज तो नहीं है, ठीक है ना? उसके हिसाब से आपको अलाउ मिलेगा। वैसे अभी तो पानी का बोतल ले जाने का अलाउ करता है, समझ रहे हो? पॉलीफेजिया क्या होता है? ज्यादा भूख लगना। खाना। ऑब्वियसली अगर थर्स्ट है, दूसरा खाना ही होगा, भुक्कड़ तो है ही हम लोग। ठीक है? तो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, ग्लाइकोसूरिया हो गया, पोलीयूरिया हो गया, पोलीडिप्सिया हो गया, पोलीफेजिया, ये टाइप 1 डायबिटीज का क्या है? सिम्टम्स है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसमें लिखना कितने कुछ नंबर उम्र देके लिखाया था क्या मैंने? हाँ सर। कौन सा नंबर था रेमेडियल आर्थराइटिस? वो 4th था, ये 5th था। तो ये 4th है और
ये 5th है और ये 6th, ठीक है ना। इसमें लिखना, उसका खैर यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर लिख लो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कोई बोलेगा क्या होता है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस? बोलो क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? समवॉट रिलेटेड टू व्हाट यू हैव लर्नड इन अभी रिसेंट वाले चैप्टर्स में। पर के सर में दर्द हो गया है? तो नर्व का कुछ तो होता है। अगर दर्द हो तो एक ऑयल आता है हिमगंगे ऑयल, वो सर पे लगा लो, सर ठंड रखेगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना, न्यूरॉन से रिलेटेड है। एनीवन? एंटीबॉडीज आर फॉर्म against myelin sheath of nerve cell। क्लियर? ये क्या करता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ करता है। क्लियर है? जिनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। आपको पता है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, दोनों में ट्रांसमिशन में जो स्पीड का बात की जाए, कितने टाइम्स फर्क होता है? 5 to 50 times। 5 to 15 या 50? 50। 50। ठीक है, तो ये होता है, ये प्रॉब्लम को, जिनकी वजह से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसमें आप लोग लिखना, तो मैंने कभी क्या बोला? एंटीबॉडीज आर फॉर्म अगेंस्ट माइलिन शीथ, जिनकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ। जहां जहां पर जिनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगा वो उसके अगेंस्ट में काम करेगा। इसलिए तो मैंने पहला पॉइंट लिखाया था कि जहां ये वो कंडीशन है जहां पर इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करना भूल जाता है, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ दैट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो चाहे तो आप न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उसके लिए ना फिर न्यूरॉन्स के अंदर घुस जाना पड़ेगा। न्यूरोलॉजिकल, अरे न्यूरोलॉजिस्ट मतलब मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, बीमार आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। दैट कॉजेज न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। समझे क्या? अरे समझे कि नहीं? आगे बढ़ूं क्या? एक सेकंड सर। इनका हो गया वो सी पार्ट लिखिए, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। हाँ, एक तो आपके पास टाइप 1 होता है, दूसरा क्या होता है? टाइप 2। उसमें क्या होता है? हाइपर ग्लाइसेमिया के बजाय हाइपोग्लाइसेमिया होता है। मतलब ऐसे केस में क्या होता है? जो ब्लड में शुगर होना चाहिए था वो बॉडी में चली जाती है। ध्यान रहे, बॉडी और ब्लड में, इन दोनों में ही बैलेंस होती है। बात समझ में आ रही है क्या? बिफोर बॉडी बिफोर ब्लड, दोनों में ही क्या होता है? ये बैलेंस करता है। कौन? AGBI का सेक्रेशन और इसके हॉर्मोन। ठीक है? हाँ नेक्स्ट लिखो सी पार्ट। ए पार्ट लिखा था, ए पार्ट में क्या लिखा था आपके पास? इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स में पहला एलर्जी था, दूसरा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, तीसरा आपके पास क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इम्यूनो डेफिशिएंसी
डिसऑर्डर। कोई दिक्कत? हाँ, इसमें आपके पास जैसे हम लोगों ने अदर उसके अलग अलग पढ़े, वैसे इसमें भी आपके पास अलग अलग डिजीज है। तो पहला इसमें आप लोग लिखिएगा, पहला नंबर दे करके SCID। SCID, CID नहीं, हाँ वैसे ही CID है, लेकिन इसमें हमने S लगा दिया। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? कोई बताएगा? कोई बताएगा? सीवियर, आगे बोल दो। सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी। हाँ, सेल इम्यूनोडेफिशिएंसी। सेल, एनीवन? नहीं, कुछ और होगा। combined और an ID फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, हाँ कि ना? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, कोई दिक्कत है? बेसिकली क्या होता है ऐसे केस में, ये वो डिसऑर्डर का ये वो केस है जहां पर ये जीन के म्यूटेशन से होता है। किसे होता है? जीन के म्यूटेशन। और जीन का म्यूटेशन आपको तो 2 बार पढ़ रखे हो, एक बार बोर्ड्स में, एक बार नीट में। पता है ना जीन म्यूटेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हेलो, mutation start कैसे होना पढ़ा है। है? हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास कोडॉन होते हैं, क्या होता है? कोडॉन होता है कि नहीं होता है? आपको पता है कि स्पेसिफिक कोडॉन क्या करता है, अलग अलग एंजाइम को कोड करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ सर। कोडॉन क्या होता है? सेट ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। 3 नाइट्रोजनस बेस के सेट को क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। कोडॉन। और कोडॉन का बाद बाकी मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग अभी बॉटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? जानते कि नहीं जानते? क्योंकि आप लोग अभी रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? और अमिता मैम पढ़ा रही है आप लोगों को। तो मैंने क्या बोला? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी। इसमें क्या होती है? दिस इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। दिस इज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, एडेनोसाइन डीएमिनेज। नाम सुना है क्या? ADA, ADA, एडेनोसाइन डीएमिनेज। नहीं सुने तो आगे सुनेंगे। दिस इज ड्यू टू द जीन म्यूटेशन। और म्यूटेशन में क्या होता है? देयर इज चेंज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स। genes। क्लियर है? दिस इज ड्यू टू द जीन म्यूटेशन विच इन्वॉल्विंग, जिनकी वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। नाम क्या है उसका? एडेनोसिन एडेनोसिन डीएमिनेज। 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 ये एंजाइम का कुछ काम होता है, ये आप लोग अगर नहीं पढ़े तो आगे पढ़ लेंगे। ये कुछ काम करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन से रिगार्डिंग। ये इनके नहीं होने की वजह से क्या होता है? ये उसके इम्यून सिस्टम में ये डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी आने लगती है, और ये कुछ चीज को कन्वर्ट करता है। और इनकी कमी से क्या होता है? वो फुलफिल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एडेनोसाइन डीएमिनेज है, आई थिंक हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जब हम लोगों ने T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ा था, है कि ना? ये जो एडेनोसाइन डीएमिनेज है, ये एंजाइम हेल्प करता है मैच्योरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। जिनके पास ऐसा केस होता है, ऑब्वियसली अगर इम्यून सिस्टम उसका वीक रहेगा, इम्यून सिस्टम अगर वीक रहेगा, तो दोज अफेक्टेड इंडिविजुअल डाई एट अर्ली स्टेज। क्लियर है? अरे बोलो। यस। हाँ सर। तो मैंने बोला, क्या बोला? दिस एंजाइम
is responsible for or involved in maturation of T lymphocyte and B lymphocyte. T lymphocytes and B lymphocytes. क्लियर? और ऐसे केस में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, क्या होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल में डाई इन अर्ली स्टेज. क्लियर है? डाइज एट अर्ली स्टेज और वी कैन से अर्ली एज. कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नो सर. जिनका हो गया वो नेक्स्ट 2 नंबर देके लिखिए एड्स. बच के रहना, बड़ा खतरनाक बीमारी है. ठीक है? तो उसे बच कह सकते हैं. जिसे आजकल में खैर होता है कि सिरिंज तो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है. पहले क्या होता था? अच्छा, जो लोग मैं किसी से मतलब आई मीन टू से कि जो समाज में चलता है अपने पास, तो जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, जो इंट्रावेनस वाले इंजेक्शन लेते हैं, तो वो लोग जो ऑब्वियसली ये जो ड्रग्स वाली काम होता है ना, ये अकेले नहीं होता, ये ग्रुप में होता है, दोस्तों के बीच में होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, आपस में जो इंजेक्शन खुद लेता है वो शेयर करते हैं. अब मान लो उससे किसी एक को हो, ऑब्वियसली जो ड्रग्स के एडिक्टिव होंगे वो गलत रास्ते पे भी होंगे, आगे ना. और मल्टीपल रिलेशन से क्या होता है, ऐसे जर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इसका बर्थ होता है. मतलब किसी एक पे होगा, मल्टीपल पार्टनर के साथ रिलेशन होगा, तो ऐसे बीमारी का मतलब कि बॉर्न होता है. और ये फिर एक के पास जब एक को हुआ तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन, ऑब्वियसली इंजेक्शन क्या है, एक का ब्लड कॉन्टेक्ट है, फिर दूसरा लेगा तो फैलेगा ही फैलेगा. क्लियर है? हाँ. साथ रहने से, खाने पीने से, हैंडशेक से या क्लोज शेयरिंग से इससे एड्स नहीं फैलती. क्लियर है? आगे बढ़ो. क्या इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स है और बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं. आगे बढ़ो. क्या मैं अच्छा इसका ट्रीटमेंट लिख लीजिए. ट्रीटमेंट इसका है ट्रीटमेंट जीन थेरेपी. एक बच्ची में किया गया था, क्या तो नाम था उसका, आई थिंक 3 साल या कितने साल की बच्ची थी, उसमें किया गया था ये. आप लोग एडिया नहीं पढ़े हो ना? अच्छा, मैं आपको अलग से इसका ग्रुप में भेज दूंगा. ठीक है? एडनोसाइन डियोमिनेस, आई थिंक मैं आप लोगों को बताया हूँ शायद. अच्छा, ये आएगा बायोटेक में. बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन है ना, तो कैसे अप्लाई करते हैं. आगे बढ़ो. क्या हाँ सर. यस. आर्यन सब ठीक है? सर पता नहीं था सर, माइक ऑन था. माइक नहीं, कुछ आपकी कोई बात सुनी नहीं गई है, हम लोग कुछ नहीं सुने. ठीक है? नेक्स्ट सेकंड नंबर लिखिए. नेक्स्ट नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बहुत शेयर कर सकते हैं. ऐसा मुझे लगता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम. आई कैन फील दैट ना. नहीं सर, सब ठीक. वो आप सब बच्चे के चेहरे से मुझे समझ में आता है. तो कभी आज आप जहाँ बैठे हो, मैं भी तो पिछले 25-30 साल से मैं भी कहीं वहाँ बैठा हूँ. आई कैन फील ना कि हम क्या समझते हैं. यू कैन फ्रीक्वेंटली से देयर इज नथिंग टू हाइड और स्किप ऑल दिस थिंग्स ना. ये ध्यान रहे जो सामने जिससे पढ़ते हैं वो कोई फुल एक्सपीरियंस से पढ़ रहे हैं. जहाँ बैठे हैं ना, ठीक है, बदमाश नहीं थे, पर इन सारे चीजों को समझते हैं हम. ये हो गए भावनाओं को नहीं समझते हैं ना. खुद इन्वॉल्व नहीं थे तो क्लास में और भी तो बच्चे होते हैं, वो लोग तो इन्वॉल्व हुआ ना, उन लोगों को देखते ही नहीं देखते हैं. और फिर वो कैसी हरकतें करता है, कैसी शक्ल में एक्सप्रेशन होता है, तो है फुल ऑफ एक्सपीरियंस ना.
अपने आसपास देख के ना तभी यहाँ पर पहुंचे। तो यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। कहीं ना कहीं से बात निकल ही जाती है, और जब बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। ये किसका डायलॉग है? आज तक का। ठीक है, अभी कौन? अंजना ओम मोदी। हाँ, तो मैंने क्या बोला? अगला लिखिए एड्स। कुछ दिक्कत है क्या? सर सब ठीक है सर। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इसका फुल फॉर्म तो बोल दो यार। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो सबको मालूम होगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी तुम सिंड्रोम। मत बोलो, तुमको तो पता है। अदर बोलिए। Acquired immunodeficiency syndrome. सुजल, Acquired immunodeficiency syndrome. आर्यन, Acquired immunodeficiency syndrome. भूमिका, नहीं है। किधर गई हो? नहीं, चाय पीने? तो 4 बजे Acquired क्लास लेते हो ना, आपने 3 बजे क्यों रखा आज? रख लिया तो अब रख लिया, मुझे क्या पता। तुम्हें आई थॉट कि 3 बजे से लेता हूँ। उसमें मैंने फिर ग्रुप चेक किया, मैंने इसमें 3 लिखा होता, मैंने तुरंत फिर मीटिंग डाला। चलो कोई नहीं, अब ले लिया तो ले लिया, अब फिर कंटिन्यू करो। हाँ, मैंने क्या बोला? एक्वायर्ड। अच्छा, एड। इससे पहले अपने को क्या था अपने पास? इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया? SCID. हाँ, SCID. और इसका ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया? जीन थेरेपी। हाँ, और इसके लिए एक 10 इयर्स की बच्ची पे की गई थी। लेकिन इसके लिए क्या होता है ना, बहुत सारे सोशल स्टिग्मा वगैरह होते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, ये है वो है। फिर आई थिंक कुछ इसके बारे में कुछ कहानी था, तो मैं आपको बायोटेक में बताऊंगा। ठीक है, इसमें लिखिए एक्वायर्ड इम्यूनो। तो बायोटेक आप पढ़ा रहे हो कि मैम पढ़ा रही है? मैम से पूछ लेना। आप पढ़ा रहे मैम हो ना? बोले कि वो पढ़ाएंगे। हाँ, मैम से पूछ लेना। जो मैम नहीं पढ़ाएगी वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है आर्यन? एड्स में क्या होता है? क्या होता है सर? क्या होता है? कैसे होता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्या होता है पूछ रहा हूँ। कैसे सर कैसे होने के लिए मैं हूँ। सब सर कैसे बताऊं आपको सर मैं? अच्छा, एक मिनट तुम मेरे को जो हंस रहे हैं मुझसे निकाल। तनुश्री तुम बोलो। सर इम्यूनिटी सिस्टम पूरा। रुको 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 ना, इसको बहुत दांत निकाल लिए, इसे बोलने दे। हाँ बोल। जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ऑर्गन्स को लाइक डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अच्छा, इसलिए हंस रही थी? नहीं सर, वो उसका रिस्पॉन्स। इसलिए हंसते नहीं ना। जब खुद की बारी आए ना, फिर सब ठंडा हो जाता है। हाँ बोलो आर्यन। हाँ सर, इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करना बंद कर देता है सर, तो बॉडी सपोर्ट करना भी बंद हो जाता है सर। मतलब मैंने बताया था, एड्स एक तरीके का वो पर्सन है, एक उस पर्सन के अंदर बीमारी होता है जिसके अंदर का इम्यून सिस्टम अंदर से पूरा खत्म हो चुका होता है। मतलब जो भी इम्यून सिस्टम जो अब तक हम लोग पढ़े हैं ना, ए सेल, जो भी सेल पढ़े हैं, बी सेल, टी सेल, सी सेल, ए बी सी डी, कुछ भी जो कुछ भी पढ़े हैं, ये सारा का सारा नंबर में कम हो जाता है। एंड दिस इज कॉज्ड बाई, वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV, इसका फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। caused by HIV, full form human immunodeficiency virus। क्लियर है? अभी हम तो पूछे था डी कहाँ से आया। डी मैंने लगाया है। क्लियर है क्या? जब HIV वायरस बॉडी में आता है, पहले क्या करेगा? जो हेल्पर होता है ना, उसी को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उसी पे अटैक करता है। क्लियर है? HIV
अटैक ऑन, तो फिर वो अपने वायरस मतलब हमारे सिस्टम के थ्रू रेप्लिकेट करवाते हैं ना बॉडी में, फिर उससे बेसिकली immune system आपने एक टर्म सुना होगा हैक, पर्सनली मत लेना, बस मैं ऐसे नॉर्मली बोला है, ठीक है। दे अटैक्स ऑन हेल्पर सेल, ठीक है, और उसके मशीनरी को हैक करता है। और जब हैक कर लिया जाता है तो मान लो कोई आपका ट्विटर हैंडल है या फिर फेसबुक है या वीचैट है, जो कुछ भी आप लोग चलाते हैं या नहीं भी चलाते, जो लोग भी चलाते हैं, जब उसका अगर हैक कर लिया जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से रेगुलेट करता है, जिसको मन जिसको मैसेज भेज देता है, बदनाम आप होते पकड़े आप जाते हो, आगे ना। तो मतलब ये वो वैसे ये करता है, उसके जो सिस्टम का मशीनरी होता है उसको हैक करके अपने हिसाब से काम चलाता है। आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो डीएनए से तो आरएनए बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं क्या? नहीं, डीएनए से डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन तो डीएनए का डीएनए से डीएनए। आरएनए से आरएनए, वो रेप्लिका मतलब कॉपी, रेप्लिका मतलब हाँ। जो तो कॉपी, प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, वायरस के अंदर क्या होता है? आरएनए। जनरली आरएनए होता है, जनरली आरएनए होता है। जब ऑब्वियसली आरएनए है तो फिर ये डीएनए कैसे बनाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, जहाँ पे आपने ये ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, उसमें अगले ही पेज में राइट साइड में एक सवाल पूछा है कि फिर ऐसा कैसे होता है कि वायरस आरएनए से डीएनए बनाता है। तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है, हाँ तो सर। क्या बनाता है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके डीएनए। डीएनए। और ये सिस्टम अपने बॉडी के अंदर अच्छे से प्रेजेंट होती है। और दीज सेल्स एक्ट एज अ एचआईवी फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है, एक पीस दो पीस बनता है या ज्यादा बन। बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो ये इट एक्ट है एचआईवी फैक्ट्री। तो एचआईवी एक्ट्स ऑन टी हेल्पर सेल। क्या बोला मैंने? टी हेल्पर सेल्स। कोई दिक्कत? जिनकी वजह से क्या होता है, that leads to or that decreases count of T helper cell from normal count, that is 9 into 10 to the power 8 per liter। क्लियर है? 2 less than 2 into 10 to the power 8 पर लीटर। पर लीटर क्या है? ब्लड का, ठीक है ना। कितने टाइम्स कम हुआ? by a factor of 7 7 into 10 to the power 8। हाँ, कितना कम हुआ? 7 टाइम्स कम। 7 टाइम्स। गिनती नहीं आती, पढ़ना टू का टेबल पढ़ना। हाँ, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, पढ़ो। अरे 4 टाइम्स से ज्यादा हुआ ना, 2 4 से 8 होता हाँ, कि वो 4 टाइम्स बोल रहा है ना, मैंने बोला आपको कि 7 into 10 to the हाँ। power 8 से कम हो गया। 4 टाइम्स किसने बोला? 7 into History. 10 to the power 8 से कम हो गया ना। नहीं ना, 10 के 3 पावर times कम आएगी हुआ। ना। 4 पॉइंट्स आई थिंक 4.5 4.5 टाइम्स कम हुआ। हाँ, एंड 2 1 ऐसे गिनते, 2 1 2, 2 2 4 गिनते रहो, तो पढ़ के ले वाले हो। आगे बढ़ूं क्या मैं? यस सर। ठीक है, तो आपके पास एड्स का थोड़ा सा हमने यहाँ पढ़ाया। फिर हम लोग जब अलग से सारा डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पर फिर आपका आएगा एसटीडीज के अंदर सारा पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं क्या मैं?
जो मैंने पढ़ाया है उसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली इम्यूनोथेरेपी क्या होता है कि इट इज ए ट्रीटमेंट प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व द सप्रेशन और ऑगमेंटेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ऑगमेंटेशन क्या होता है? रिस्पॉन्स को बढ़ाना, और सप्रेशन मतलब क्या होता है? दबाना। आगे ना, जैसे इम्यूनो सप्रेशन वगैरह लेते हैं या फिर किसी वजह से इसको सप्रेस किया जाता है, सो दैट के जो हमने केमिकल्स लिया है, जो हमने थेरेपेटिक्स लिया है, उसका इफेक्ट हम अपन को देखने को मिले। क्लियर है? In this case, where immunotherapy is done, manipulation of immune response can be carried out by modulating various components. For example, we can say एक होता है immunomodulator। आपने भी फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स हुआ है क्या? मॉड्यूलेटर का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं। अभी सुनेंगे, जहाँ सिग्नल्स को कैरी की जाती है। एक तो सिग्नल हम लोगों ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा, जो कि खत्म ही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मतलब जो आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे कि कुछ कैरियर होता है जो कि सिग्नल्स को कैरी करता है, उसके लिए एक ट्रांसफार्मर भी होता है। क्लियर है क्या? तो वैसे ही हमने क्या बोला, यहाँ पर भी कुछ होते हैं मॉड्यूलेटर, जो कि उनको क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है। बेसिकली द मॉड्यूलेट, इसका काम क्या होता है? जो भी पेशेंट की इम्यून रिस्पॉन्स, जो उसकी एक्टिविटी होता है, इनको मॉड्यूलेट करके बढ़ाता है। मतलब मॉड्यूलेट का मतलब चाहे तो ये इसको ऊपर कर सकता है या इसको नीचे कर सकता है, डिपेंड करता है कि अपन को वो डिजायर्ड लेवल किस में मिल रहा है, चाहे बढ़ाने में मिल रहा है या घटाने में मिल रहा है। क्लियर है? आपने नाम सुना होगा साइटोकाइंस, सुना है कि नहीं सुना है? साइटोकाइंस क्या होता है? नेचुरल इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है। दे आर सेक्रेटेड बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट elicits another type of what we can say immuno cells that help in the enlargement, or we can say augmentation of immune response। जिसमें हम लोगों ने बात किया था इंटरल्यूकिन्स के बारे में, पढ़ा था क्या? इंटरफेरोन्स के बारे में पढ़ा था क्या? एक होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। क्लियर है? तो इन सारे चीज को हम लोग किस में यूज करते हैं? इम्यूनो मॉड्यूलेशन पे यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपको इम्यूनोथेरेपी समझ में आया? इम्यूनोथेरेपी समझ में आया? यस सर। इसमें क्या करते हैं? चाहे तो हम लोग उस केमिकल के थ्रू इम्यून के रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं या उसको ऑगमेंटेशन करते हैं। सप्रेस मतलब दबाना, ऑगमेंट मतलब उसको बढ़ाना, ह्यूमन रिस्पॉन्स को बढ़ाना। क्लियर है क्या? सो दैट वी कैन गेट जो भी हम लोगों ने उसका जिस रिस्पेक्टिव के लिए लिया है वो हमें इफेक्ट दिख सके। तो इसमें हम लोग पहला बात करते हैं इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपीज। इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपीज, इसमें हम लोग क्या करते हैं? देयर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनो पोटेंशिएटिंग एजेंट लाइक परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ऑब्वियसली हम लोग ओनली फुल्ली फॉर्म या फुल्ली सिंथेसाइज एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेंगे या फिर इंटरफेरॉन्स प्रोवाइड करेंगे, या हम लोग बोलते हैं, एक हमने पढ़ा था अल्फा इंटरफेरॉन, याद है क्या? एक होता है डिजीज कपोसी सार्कोमा, तो उसमें हम लोग क्या है? अल्फा इंटरफेरॉन वो ब्लड कैंसर होता है, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन यूज करते हैं, सो दैट के इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स हो थोड़ा राइज अप किया जाए, ऑगमेंट्स किया जाए। क्लियर है? ये तो पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपका होता है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज। फॉर एग्जांपल, जब कोई पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है अगेंस्ट हिज और हर ओन बॉडी, जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन, क्या आगे ना, और ऐसे सिचुएशन में जैसे कि आपके पास क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ऐसे केस में क्या कर, अपने सेल को क्या करेगा? वो डिस्ट्रॉय करेगा ऑटो इम्यून डिजीज, या हमने जो ट्रांसप्लांट किया है उसको तो चाहे रिजेक्ट करेगा, या फिर अपना जो मैंने क्या बोला, ऑटो इम्यून डिजीज केस में उसको सप्रेस करेगा या उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अभी ऑटो इम्यून डिजीज में हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा, तो क्या करता है ऐसे केस में? इसके सप्रेस रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है बाय स्टेरॉइड्स, साइक्लोस्पोरिन एंड साइक्लोस्पोरिन, ये मैंने पिछले क्लास में आपसे बात किया था, ठीक है क्या? दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इनहिबिटर ऑफ सेल डिवीजन।
साइटोकाइन प्रोडक्शन। क्लियर है? ऑब्वियसली साइटोकाइन के प्रोडक्शन को सप्रेस करेगा, मतलब रोकेगा, तो ऑब्वियसली होगा ना इनहिबिशन, मतलब सप्रेशन। और इनहिबिटर ऑफ सेल डिवीजन, जैसे मान लो कि कहीं पे कैंसर वाले सेल है, उनको ये रोकता है। हुआ कि नहीं? इसमें आप लोग ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। थेरेपी का मतलब होता है केमिकल का ट्रीटमेंट। यहाँ पे इम्यून से रिलेटेड है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनो थेरेपी बोलते हैं। क्लियर है? और इम्यूनोथेरेपी में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? बोलिए। साइक्लोस्पोरिन आपने बोला है। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखना, इन दिस manipulation of immune response is carried out modulating various components आप डिजीज हेल्थ एंड डिजीज का सबसे टफेस्ट पार्ट से गुजर रहे हो, जो कि आपके यहाँ पर उतनी खैस की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडियाज की आपको जरूरत पड़ती है। क्लियर है? हाँ जी। इसमें आप नेक्स्ट लिखिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। बेसिकली क्या करता है? इट मॉड्यूलेट्स द एक्टिविटी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इट modulates immunomodulator. It modulates the activity of patient immune response. Patient's immune response. क्लियर है? चाहे तो वो अप करेगा, either up or down until the desired level is achieved. समझा गया? ये काम होता है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का। इसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स के तौर पे क्या क्या आ सकता है आपके पास? इंटरल्यूकिन्स होगा, इंटरफेरॉन्स हो सकता है, एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ। डेथ कॉज कराएगा उन ट्यूमर वाले सेल्स का। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। क्लियर है? आगे बढ़ो। सर एक सेकंड। एक मिनट सर। आप लोगों का फेनाइल कीटोन यूरिया हो गया है क्या? फेनाइल कीटोन यूरिया इसकी जरूरत है? अगर समझ में आ फेनाइल कीटोन यूरिया हो गया तो बता दीजिए मुझे इसमें करनी क्या है। फेनाइल कीटोन यूरिया कंप्लीट है आप लोगों का? आप पढ़ा दीजिए ना। टाइम जाएगा ना। सर वो सबको क्लियर है? बताओ। यस सर।